हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, फिर से एक बार मैं इरफान सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी सेंटर के ऑनलाइन पोर्टल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के 4th इंग्लिश पोएम थिनर देन ए क्रिजेंट, जिसके राइटर हैं यानी पोएट हैं विद्यापति। इस सुंदर कविता के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही एक मधुर कविता है। कृष्ण और राधा के बीच के संबंध को बताते हैं ये कविता। तो शुरू से लेकर अंत तक इस पोएम को देखिएगा, बहुत ही मधुर कविता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएम का नाम है थिनर देन ए क्रिजेंट। थिनर का मतलब क्या होता है? पतला। थीन का मतलब होता है पतला, उसका कंपैरेटिव रूप है थिनर। और क्रिजेंट का मतलब होता है अर्धचंद्र यानी आधा चंद्रमा, यानी अर्धचंद्र से भी पतला। अर्धचंद्र से भी पतला इस पोएम का नाम है। तो चलिए देखते हैं। विद्यापति कहते हैं, विद्यापति बता रहे हैं ये जो कविता है, राधा की जो एक सहेली है वो कृष्ण भगवान के पास जाती है, कृष्ण के पास, और इन सभी बातों को अपने माध्यम से उनको बताती है। हर टीयर्स कार्व्ड ए रिवर। राधा की सखी कृष्ण से कहती है कि हर टीयर्स कार्व्ड ए रिवर, उसके आंसू नदी की धारा की तरह बह रहे हैं। कार्व्ड मतलब होता है धारा और रिवर मतलब होता है नदी। यानी हर टीयर्स, हर मतलब किसके लिए यहाँ पर आया है? राधा के लिए। राधा के आंसू नदी की धारा की तरह बह रहे हैं। एंड सी ब्रोड्स ऑन इट्स बैंक, और वह उसके किनारे, ब्रोड्स विचारशील मुद्रा में बैठी है, यानी गहरी मुद्रा में बैठ के सोच रही है उस नदी के किनारे। हॉट एंड कंफ्यूज्ड। हॉट यानी उसको चोट पहुंचा है, आघात पहुंचा है। एंड कंफ्यूज्ड, और वह दुविधा में है, भ्रमित है, वो दुविधा की स्थिति में है राधा। फिर से देख लीजिए एक बार। हर टीयर्स कार्व्ड ए रिवर, उसके आंसू नदी की धारा की तरह बह रहे हैं। एंड सी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक, और वह उस नदी के किनारे विचारशील मुद्रा में, गहन मुद्रा में बैठी हुई है। हॉट एंड कंफ्यूज्ड, उसको चोट पहुंचा है, उसको आघात लगा है, और वह भ्रमित स्थिति में है, यानी दुविधा की स्थिति में है। ठीक है। यू आस्क हर वन थिंग, आप उससे कुछ पूछते हैं। शी स्पीक्स ऑफ एनदर, वो कुछ दूसरा बताती है। सहेली कह रही है कृष्ण से कि यू आस्क हर वन थिंग, आप उससे कुछ पूछते हैं, किसी एक चीज को पूछते हैं। शी स्पीक्स ऑफ एनदर, तो वह कुछ दूसरा बताती है। हर फ्रेंड्स, उसके सहेलियों को यानी उसके दोस्तों को, बिलीव दैट, विश्वास है कि जॉय में कम अगेन, यानी कि उसकी जो खुशियां है, जॉय जो उसका आनंद है, कम अगेन, वापस आएगा, लौट के आएगा। फिर से देखिए। यू आस्क हर वन थिंग, आप उससे कुछ पूछते हैं। शी स्पीक्स ऑफ अनदर, वह कुछ दूसरा बताती है। हर फ्रेंड्स बिलीव दैट, उसके सहेलियों को विश्वास है कि जॉय में कम अगेन, उसकी खुशियां वापस लौट के आएगी। एट टाइम्स दे बैनिश होप एंड सीज टू कैश, इस समय, लेकिन इस समय, दे बैनिश होप, उन लोगों ने आशा त्याग दिया है। होप मतलब होता है आशा, कुछ उम्मीद करना, और बैनिश मतलब होता है त्याग देना, यानी कि उन लोगों ने आशा यानी उम्मीद त्याग दी है। एंड सीज टू केस, और इस बात पे सोचना बंद कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि बताती है कि उनके सहेलियों की यानी हम लोगों को उम्मीद है कि उसकी खुशियां वापस लौट के आ जाएगी, लेकिन अभी जो स्थिति है, इस स्थिति में हम लोगों ने इस बात को सोचना बंद कर दिया है और इस आशा को त्याग दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओ माधव, हे माधव, आई हैव रन टू कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाने आई हूं। सहेली कह रही है कि ओ माधव, हे माधव, आई हैव रन टू कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाने आई हूं। राधा ईच डे, राधा प्रतिदिन, ग्रोज थिनर, दुबली होती जा रही है, पतली होती जा रही है। ईच मतलब होता है प्रत्येक दिन, ईच डे, और ग्रोज मतलब होना, थिनर मतलब पतला।
राधा ईच डे ग्रोज थिनर, राधा दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही है। थिनर देन द क्रिजेंट इन द स्काई, आकाश में अर्धचंद्र, जो आकाश में चंद्रमा निकलता है, जो आंशिक आधा चंद्रमा होता है, थिनर देन, उससे भी दुबली होती जा रही है। कहने का मतलब यह है, फिर से देख लीजिए बार, ओ माधव, हे माधव, आई हैव रन टू कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। राधा ईच डे ग्रोज थिनर, राधा प्रतिदिन पतली होती जा रही है, दुबली होती जा रही है। थिनर देन द क्रिजेंट इन द स्काई, और वह इतनी दुबली हो गई है कि आकाश में जो अर्धचंद्र दिखाई देता है उससे भी वो दुबली हो गई है। आ रहा है समझ में? फिर से एक बार अच्छे से पूरा शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। हर टीयर्स कार्व्ड ए रिवर, उसके आंसू नदी की धारा की तरह बह रहे हैं। एंड शी ब्रोड्स ऑन इट्स बैंक, और वह उसके किनारे बैठकर गहन पूर्वक यानी विचारशील मुद्रा में बैठी हुई है। हॉट एंड कंफ्यूज्ड, वह उसको आघात लगा है और वह दुविधा की स्थिति में है। यू आस्क हर वन थिंग, आप उससे कुछ पूछते हैं। शी स्पीक्स ऑफ अनदर, वह कुछ दूसरा बताती है। हर फ्रेंड्स, उसके सहेलियों को बिलीव दैट, विश्वास है कि जॉय में कम अगेन, उसकी खुशियां वापस लौट के आएगी। एट टाइम्स, लेकिन इस समय दे बैनिश होप एंड सीज टू केस, वह इस उम्मीद को त्याग दी है एंड इस केस यानी इस बात के बारे में सोचना बंद कर दिए हैं लोग। ओ माधव, हे माधव, आई हैव रन टू कॉल यू, मैं आपको बुलाने आई हूँ। राधा ईच डे ग्रोज थिनर, राधा दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही है। थिनर देन द क्रिजेंट इन द स्काई, वह इतनी दुबली हो गई है कि आकाश में जो अर्धचंद्र होता है, जो आंशिक चंद्रमा होता है, उससे भी वो दुबली हो गई है। क्लियर है? आ रहा समझ में? तो अच्छे तरीके से समझने के आधार पे अपने जो बुक में आप लोग क्वेश्चन आंसर दिया है उसको सॉल्व कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसके हर एक क्वेश्चन का आप लोग का सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू।